हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम और बिहार एसएससी कार्यालय परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर से सवाल लिए गए हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आपसे कितना सही होता है कमेंट में ज़रूर बताइए और अपना आंसर फ्रेंड्स अपना कमेंट करिए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। लेकिन उससे पहले आप सभी अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइव क्लास आप सभी का प्रतिदिन रात 8 बजे होता है। आप लोग इस सेशन में ज़रूर जुड़िए, जहां पर और भी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं और सारा टॉपिक डिस्कस करते हैं इसमें। तो इसलिए रात 8 बजे भी ज़रूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला सवाल, आज का पहला सवाल है, लिखा है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा। अगर उद्यान का वर्ण विच्छेद किया जाए तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। उद्यान का इस प्रकार से वर्ण विच्छेद किया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का जो है वो देखिए क्या बताना है। कहा गया है कि अशुद्ध भाग या त्रुटि की पहचान करिए। क्वेश्चन है, वह डंके की चोट पर कहता है कि वह निर्दोषी है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है वह निर्दोषी है, तो यहाँ पर निर्दोषी शब्द लिखना सही नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए था कि वह डंके की चोट पर कहता है कि वह निर्दोष है। तो ऐसा लिखा जाना चाहिए था, निर्दोष लिखा जाना चाहिए था। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर, जिसमें एरर है। चलिए बताइए, क्वेश्चन 3 है, लिखा अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स, अंबर को पनघट और तारा को घट यानी कि घोड़े के रूप में माना गया है। अवैध आरोप लगाया गया है इसमें। तो यहाँ पर जो होता है रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार ऑप्शन बी करना होगा। चलिए क्वेश्चन 4 है, लिखा अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा। तो अकाल पीड़ित का होता है अकाल से पीड़ित, और जहाँ पर विभक्ति लग जाता है तो वो आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। क्वेश्चन में है कि संविधान हिंदी को घोषित किया है। तो संविधान में हिंदी को क्या घोषित किया गया है, तो राजभाषा घोषित किया गया है। राइट आंसर बी होगा। किस अनुच्छेद के तहत, तो आर्टिकल कभी कभी आपका जीके में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 343 वो आर्टिकल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए अगला सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है कि गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स, गरिमा का लघिमा होता है। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है रोला छंद के प्रत्येक चरण में जो है कितनी मात्राएं होती है। तो रोला छंद में जो होता है फ्रेंड्स वो 24 मात्राएं पाई जाती है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, लिखा है वह कल दिल्ली जाएगा। इसमें कल व्याकरण की दृष्टि से क्या है। कल यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो क्रिया विशेषण है। क्या है, तो क्रिया विशेषण, क्योंकि कल जो होता है वो समय का बोध कराता है। ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लिखा किस भाग में त्रुटि है पहचान करिए। क्वेश्चन है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात है, तलवार की नोक पर नहीं होता है बल्कि होता है तलवार की धार पर, ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ पर सही माना जाएगा। तो तलवार की धार पर होना चाहिए था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नोक पर नहीं, धार पर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल, लिखा बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें, यानी गलत कौन सा है यहाँ पर। तो गलत यहाँ पर उत्कृष्टता है। उत्कृष्टता यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि फ्रेंड्स सही जो यहाँ पर होता है वो उत्कर्ष होता है। क्या होता है, उत्कर्ष होता है।
तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, एकैक में कौन सी संधि है? एकैक का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो एक जोड़ एक होता है, और संधि का प्रकार कहा जाए तो याद रखेंगे वृद्धि संधि। क्वेश्चन 12 है, लिखा है आवाज उठाना मुहावरे का सही अर्थ। ठीक है, तो आवाज उठाना मतलब है विरोध करना। क्या होगा? विरोध करना। नेक्स्ट 13 लिखा विभावरी निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द होता है? तो विभावरी जो होता है फ्रेंड्स याद रखेंगे रात्रि का होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 14 है, लिखा मुझसे यह भारी बोझ उठाया नहीं जाएगा, इनमें कौन सा वाच्य है? तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं कर्म की प्रधानता है, तो बोझ नहीं उठाया जाता है मुझसे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो कर्म की प्रधानता है, और जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। तो अगला 15 में कृपण का सही विलोम शब्द पूछा है, क्या होगा? तो कृपण का मतलब फ्रेंड्स कंजूस होता है। क्या होता है? कंजूस होता है। तो इसका अपोजिट जो बन जाएगा यहाँ पर वो दानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दानी हो जाएगा, ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 में देखिए क्या लिखा है। कहा है सोरठा छंद के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 11 होगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल जो है 17 में कहा है दिगंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंत का, तो दिगंत का होता है फ्रेंड्स दिक् जोड़ अंत। क्या होता है? दिक् जोड़ अंत होता है, ऑप्शन सी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 लिखा जो आंखों के सामने ना हो इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो आंखों के सामने नहीं है उसे हम प्रोक्ष कहते हैं। ठीक है, जो नहीं है आंखों के सामने उसे प्रोक्ष कहते हैं। इसका राइट आंसर सी करना होगा। ठीक है, अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 19 नंबर में कहा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, इसमें कौन सा शब्द शक्ति है? ठीक है, तो शब्द शक्ति होता है आपका लक्षणा, तो ऑप्शन बी याद रखना होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट 20 नंबर सवाल दिया है, कहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। हृदय में जो भाव क्षण भर के लिए आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो भाव क्षण भर के लिए हृदय में आते हैं उसे हम संचारी भाव कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन 21 है, लिखा है अनवीक्षण का सही संधि विच्छेद करिए। अनवीक्षण, तो 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, अनुजोड़ इच्छन। तो अगला सवाल 22 का त्रिलोकी, त्रिलोकी का समास बताइए। त्रिलोकी का मतलब तीन लोक, यानी पहला पद अगर संख्यावाची है यहाँ पर तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु आपका बी ऑप्शन में राइट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 23 नंबर सवाल दिया है, लिखा मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए पत्र लिखा गया है, यानी कि क्रिया का फल जो है कर्म पे पड़ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में सवाल दिया है, लिखा कहे खेत की सुने खलिहान की, इसका अर्थ क्या है? कहे खेत की सुने खलिहान की, तो 24 का राइट आंसर बी होगा, कहना कुछ और समझना कुछ। राइट आंसर बी है। और 25 नंबर सवाल में कहा है कि निम्नलिखित में शब्दों का सही शब्द की पहचान करी, शुद्ध कौन सा है? तो त्योहार लिखना ऑप्शन सी में राइट होता है। कौन से ऑप्शन में? तो सी ऑप्शन में। इसके बाद 26 में सवाल देखिए क्या लिखा है, लिखा वह आम खाता है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का फल कर्म के ऊपर पड़ रहा है, खाने का फल आम पे पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया होगा। चलिए 27 में लिखा अल्प विराम का चिन्ह निम्न में से कौन सा है?
तो अल्प विराम कई बार हम बता चुके हैं, ऑप्शन बी होता है अल्प विराम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक गद्यांश लिखा गया है और इस पर आधारित आंसर फिर करना होगा। तो आज का गद्यांश है, सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए। मित्र के गुणों की प्रशंसा और दोषों को एकांत में बताना ही सच्ची मित्रता है। कुसंगति से बचना चाहिए क्योंकि बुरा का साथ मनुष्य के चरित्र को कलंकित कर देता है। चलिए अब इस पर आधारित जो प्रश्न है 28 से आंसर करना है। लिखा, सच्चा मित्र कब काम आता है? तो विपत्ति में, दुख की घड़ी में। तो राइट आंसर बी होगा। इसके बाद 29 में है कि मित्र के दोषों को कब बताना चाहिए? तो 29 का सी हो जाएगा, एकांत में। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, कुसंगति में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपसर्ग होता है जो मूल शब्द के पहले जुड़ता है। जो मूल शब्द होते हैं उसके पहले जुड़ता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो कुसंगति में फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इसका मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है। तो फ्रेंड्स आप अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लगातार हम यहाँ पर हिंदी मैथ लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए, वो मैराथन क्लास होता है आप सभी का, और रात 8 बजे ज़रूर जुड़िए क्योंकि आप सभी को काफ़ी फ़ायदा होगा आपके एग्ज़ाम के लिए इस सेशन में अगर प्रतिदिन जुड़ते हैं तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।